नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज रिजल्ट आउट हुआ Q2 की, वो भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद, अभी अभी की बात है। आइडिया फॉर्ज लिमिटेड, डिफेंस कंपनी, मेनली ड्रोन को टारगेट करता है। सो फिलहाल ये है रिजल्ट PDF। जस्ट अ मिनट। और रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक रहा, खास करके आपके पास अगर शेयर है तो मैं कहूँगा आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि कल कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकता है शेयर में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आप थोड़ा नोट कीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन मिलियंस की फिगर पे हैं और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने में समझने में ईजी लगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों क्वार्टर की रिजल्ट देखिए। सितंबर 2025 करेंट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम हुआ है 44 करोड़ रुपए। मिलियंस पे पीछे से एक अंक को हम कट कर दिया, वो हो गया करोड़। तो कंपनी की इनकम टोटल कितना हुआ? 44 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले क्वार्टर में कितना था? जून क्वार्टर में 16 करोड़। पिछले साल कितना था? 42 करोड़। तो मतलब देखा जाए कंपनी की, देखिए इनकम की सेगमेंट तो देख के तो अच्छा ही लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया है। जैसे कि ईयरली बेसिस पे लगभग 5% के आसपास इंक्रीज हुआ। क्वार्टरली बेसिस पे तो मल्टीफोल्ड हुआ, 16 करोड़ 16.5 करोड़ से बढ़ के 44 करोड़ हो गया, है ना। बट कंपनी इस बार भी फेल हुआ है। कहाँ पे फेल हुआ है? कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में फेल हुआ। खर्चा काफ़ी बढ़ा दिया। इनकम भले इंक्रीज हुआ, खर्चा भी आप देखिए 63 करोड़ आया है। मतलब इनकम हुआ 44 करोड़, खर्चा हुआ है 63 करोड़। आई थिंक कि बाकी स्टोरी आपको पता चल रहा है कि क्या हो सकता है। तो जी हाँ, आपका जो गेज है एकदम सही है। तो देखिए लॉस टोटल कंपनी यहाँ पे जनरेट किया है लगभग 19 करोड़ की। देखिए 19 करोड़ 61 लाख की लॉस जनरेट किया। और पिछले साल ये लॉस था 13 करोड़ के आसपास, 13.5 करोड़ के ऊपर। पिछले क्वार्टर में ये लॉस था 23.5 करोड़। तो मतलब कंपनी की देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लॉस जरूर ड्रॉप हुआ है, लॉस कम जरूर हुआ, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगेन लॉस बढ़ गया, लॉस काफ़ी बढ़ गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी EPS वो एकदम खराब हो गया। देखिए वो भी नेगेटिव में है, बट बहुत कम हो गया, खास करके ईयरली बेसिस पे। ठीक है। सो दैट्स वाई मैं आपको अभी अभी कुछ टाइम पहले ही कहा कि थोड़ा बहुत आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, खास करके अगर आपके पास शेयर है तो। और ये भी एक वजह है कि देखिए शेयर जब बाजार में लिस्ट हुआ था बहुत ही हाईली वैल्यूड, लगभग 1300 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था। 2023 की बात है, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात। उसके बाद शेयर एकदम ख़त्म हो गया। 350 की लो है, मतलब ऑल टाइम लो जो इसी साल टच किया है। हाँ, 300 की लो। उसके बाद शेयर बीच बीच में कभी कभी रिकवर करने की कोशिश, बट मोस्टली टाइम नाकाम रहा। ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, तो इसके ऊपर नजर रखिए। उसके बाद सर आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है बट काफ़ी दमदार कंपनी है, इसको आप हल्के में मत लेना। छोटे कंपनी जरूर है, देखिए छोटा मोटा ये चलता रहता है। ठीक है। तो कंपनी का नाम है GK वायर लिमिटेड, GK वायर। 3.5% नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, पहले आप देखिए न्यूज़ क्या है साथियों। जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, स्टॉक स्प्लिट किया घोषित। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट तो दे दिया, मतलब अभी इसका एक्स डेट आने जा रहा है। अच्छा, स्प्लिट कंपनी करेगा 1:2 रेशो में। मतलब इसका जो 2 रुपए वाला शेयर है फेस वैल्यू, वो एक में कन्वर्ट होगा। इसका एक्स डेट का रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया 30 अक्टूबर को। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है। एक दिन मतलब कल। कल 29 तारीख अगर आपने परचेस किया इस कंपनी की शेयर तो आप एलिजिबल बन जाएंगे सर ये स्प्लिट पाने के लिए। मतलब एक के साथ आपको एक मिलेगा, मतलब बेसिकली दुगना हो जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए GK वर्ड की 50 क्वांटिटी है, 100 हो जाएगा क्वांटिटी वाइज। ठीक है। 100 है तो 200 हो जाएगा। बट हाँ, कंपनी वाइज मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी कंपनी, और खास करके इसकी पी रेशो भी आप देख सकते हो 10-11 के आसपास। कंपनी छोटे कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है, बट डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा पे करता है। सो लेट्स सी इस बार। वैसे तो देखिए लास्ट क्वार्टर कंपनी की थोड़ा वीक परफॉर्म था, इस बार अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ गया तो आई थिंक शेयर में ग्रोथ भी हो सकता है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अच्छा, उसके बाद देखिए IDBI बैंक। देखिए IDBI बैंक में एक्चुअली क्या है, सरकार की जो स्टेक है ना बहुत ज़्यादा है, पता होगा आपको, सरकार की स्टेक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आज शेयर में क्यों तेजी हुआ? देखिए एक तो वजह ये भी है कि आज PSU बैंक में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है कि नहीं। वो जो सरकार की FIs की जो स्टेक रेस की प्लान है बढ़ा दिया ना, 49% तक कर दिया लिमिट जो है। उसके साथ साथ IDBI बैंक में जो खास बात यह है कि सरकार ने बहुत जल्दी इसमें अपना स्टेक सेल करेगा, और इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा है 31 अक्टूबर। ठीक है। तो ये आज की रिपोर्ट है। सो 31 अक्टूबर तक आपको मालूम पड़ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंटली सेबी की तरफ से जो गाइडलाइन सेट किया है, न्यू गाइडलाइन के अनुसार जितने भी सरकारी बैंक है ना
उसका स्टेक मिनिमम 75% के नीचे होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके डिलिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसमें देखिए सरकार की स्टेक कितना है, 94% के ऊपर। 94%। अब देखिए यहाँ पे 94% ऐसे नहीं कि कंप्लीटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, नहीं, एलआईसी के पास भी मोटा स्टेक है। ये देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए इसका प्रोमोटर में दो प्रोमोटर है, एक आपके एलआईसी, दूसरा हो गया आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए एलआईसी के पास है मेजोरिटी ऑफ स्टेक 49.24% और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है 45.48% स्टेक। तो यहाँ पे एलआईसी की स्टेक सेल की बात नहीं हो रहा है, ये जो 45.48% की स्टेक है सरकार के पास, इसमें दोस्तों सेल होगा, ठीक है। तो 31 अक्टूबर के बीच आपको मालूम पड़ जाएगा, सो डोंट वरी, जानकारी आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी देखा जाए शेयर, देखिए ये भी एक वजह कि रिसेंटली पीएसयू शेयर्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट था और ये शेयर भी अभी भी रिकवरी होना शुरू किया है। और ऊपर की तरफ देखिए इस साल पे बार बार वही 102 105 इस रेंज के आसपास हर्डल भी फेस किया, ठीक है। और शेयर की लाइफ टाइम हाई भी वही है, तो मोस्टली चांस है कि शेयर अगर 105 की जो बाउंड्री है इसको तोड़ के निकल गया तो आई थिंक कि शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। इसका लाइफ टाइम हाई भी वहीं पे है। सो लेट्स सी क्या होता है, कल इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद देखिए मजगांव डॉक, देखिए मजगांव डॉक की रिजल्ट तो लास्ट डे आउट हुआ था, आपके साथ मैं शेयर भी किया था सेम टाइम की वीडियो में। रिजल्ट ऑनेस्टली कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया था। अब देखिए साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहा था कि बाजार कैसे इस चीज़ को लेगा, बाजार किस व्यू से देखेगा, वो बाजार के ऊपर है। और देखिए आज ओपनिंग उतना भी खराब नहीं था, ओपनिंग अगर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया ओपनिंग था, 2810 की क्लोजिंग, और आज ओपनिंग ही दिया था लगभग 2870 की। प्रॉब्लम यह है कि ओपन होते ही शेयर गिरना शुरू कर दिया। और खास करके देखिए देखिए बाजार की सेंटिमेंट भी एक वजह है, बाजार की सेंटिमेंट आज ऑनेस्टली काफ़ी वीक था, दैट्स वाई शेयर में थोड़ा सा वीकनेस के साथ क्लोजिंग हुआ है। अच्छा आज देखिए बाजार क्लोज होने के बाद एक और रिपोर्ट आया है, देखिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर एंड स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्री, ये दूसरे कंपनी है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्री और मजगांव डॉक के बीच में, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये है मेन आर्टिकल, देखिए फॉर कोलैबोरेशन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक एलपीडी फॉर द इंडियन नेवी। तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ है या एग्रीमेंट साइन हुआ, इसका पर्पस क्या है, लैंडिंग पर प्लेटफॉर्म डॉक्स ये बनाएगा भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इन दोनों कंपनी के बीच आपके एग्रीमेंट साइन हुआ, तो कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है, विन विन डील है, दोनों ही कंपनी को फायदा मिलेगा। अब मजगांव डॉक के लिए क्योंकि आज शेयर गिर गया फिर से, तो जो आपको मैं लास्ट डे कहा था याद होगा आपको कि 3000 की लेवल वाइटल है, जब तक ना इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर होल्ड कर जाए, क्रॉस करना जरूरी नहीं है, क्रॉस करके होल्ड करना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिकवरी होने का चांस है। इस बार देखिए जो अच्छी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन था वो ऑलरेडी आ चुका है, तो आशा रखता हूँ कि देखिए बाजार एक बार रिकवर करना शुरू कर दिया तो आगे शेयर में भी रिकवर हो जाएगा, उसके लिए मिनिमम पेशेंस आप रखिए, मिनिमम पेशेंस, ठीक है। अच्छा वैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट की बात हो ही रहा है, तो लैटसन एंड टुबरा आज ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की स्टेज में आ चुका है। जैसे कि आप देखिए शेयर कभी भी 4000 को क्रॉस कर सकता है, आज शेयर अपना लाइफ टाइम हाई को भी टच किया 3986 पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा न्यूज़ क्या है देखिए, एलएनटी को मिला एक शानदार ऑर्डर, सिग्निफिकेंट ऑर्डर, मतलब जो एलएनटी है उसके अलग अलग कैटेगरी होता है कि सिग्निफिकेंट ऑर्डर, गुड ऑर्डर, बिग ऑर्डर, लार्ज ऑर्डर, ऐसे स्केल, ऐसे एक रेंज में। तो कंपनी को सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है जिसका रेंज है लगभग 1000 से लेके 2500 करोड़। तो एग्जैक्ट ऑर्डर कंपनी मेंशन नहीं किया, तो कुछ भी हो सकता है, 1200 करोड़ भी हो सकता है, 1500 करोड़, 2000 करोड़, कुछ भी हो सकता है, बट एक अच्छा ऑर्डर कंपनी को मिला है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। और शेयर के लिए मैं कहूँगा अभी तो सिर्फ जो भी है इसका ऑल टाइम हाई है, बट नॉर्मली 4000 की लेवल अगर क्रॉस कर गया तो शेयर में एक और अच्छा रिकवरी हो सकती है, रिकवर नहीं गलत वर्ड होगा, एक्चुअली अच्छा तेजी हो सकता है, बिकॉज शेयर पिछले अगर आप देखेंगे 2023 से लेके लगभग 2 साल इसी रेंज के आसपास स्टक हो गया। और जो आपको मैं बार बार कहता हूँ ना कि देखिए अगर कंपनी में आपको भरोसा है ना, थोड़ा सा वहां पे टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हड़बड़ मत कीजिए। आप जरा देखिए ना 2 साल लग गया शेयर को ब्रेकआउट देने में, फ्रेश हाई को टच करने में, और जैसे ही टच किया आज देखिए लाइफ टाइम हाई। और मोस्टली चांस ये कि इस बार अगर रिजल्ट सही निकला 4000 भी आराम से ब्रेक कर सकता है, तो उसके लिए आपके अंदर एटलीस्ट कुछ पेशेंस होने आवश्यक है, ठीक है। दैट्स वाई आपको बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए साथियों। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं आईपीओ की जेएमपी को। जैसे कि देखिए अरे बाप रे, जान लीजिए ग्रो आईपीओ, ये जो ब्रोकरेज फर्म है ना भारत में, एंजल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, सबसे टॉप लेवल ब्रोकरेज है, मतलब टॉप एज पर यूजर ग्रो
ठीक है। तो ग्रो की आईपीओ बाजार में अभी उतार चुका है, एक्टिव नहीं हुआ प्रीमियम, बट जल्दी एक्टिव हो जाएगा, इतना आप जान लीजिए। तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद देखिए लेंसकट सोल्यूशन, लेंसकट की आईपीओ की प्रीमियम 20% चल रहा है, चलो बढ़िया। स्टारडस्ट एक्सेसरीज 9.5% की प्रीमियम। ओकला इंडिया 11-12% की प्रीमियम चल रहा है। जयेश लॉजिस्टिक 5.5% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको तो देखना मत ही भूलना। और रात की 12 बजे की जो जियोपॉलिटिकल टॉपिक को हम कवर करते हैं, हो सकता है कि आप जल्दी सो जाते हो, डोंट वरी, चैनल पे मिल जाएगा, सुबह उठ के ट्रैक जरूर करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना और हर एक वीडियो फॉलो भी करना, ठीक है। अच्छा, एचएल के ऊपर एक शानदार अपडेट है। अपडेट देखिए सुबह की अपडेट है, हो सकता है कि शेयर उस हिसाब से रिएक्ट नहीं किया। एक वजह ये भी है कि आज सेक्टरल वाइज भी मतलब डिफेंस सेक्टर भी थोड़ा वीक था। न्यूज पहले आप समझिए। एचएल जो कि एक इंडियन कंपनी है, ये साइन किया एक रशियन कंपनी पीजेएससी यू हैव टू प्रोवाइड सिविल एयरक्राफ्ट SJ-100। तो यहाँ पे ये दो कंपनी के बीच एक एमओयू साइन हुआ, मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ, क्या बनाने के लिए? भारत में SJ-100, ये एक सिविल एयरक्राफ्ट है। अच्छा, व्हाट इज सिविल एयरक्राफ्ट पहले आप जान लीजिए। सिविल एयरक्राफ्ट मतलब जो हम लोग ट्रेवल करते हैं, जिस एयरक्राफ्ट में हम लोग ट्रेवल करते हैं, जैसे कि बोइंग क्या बनाता है? सिविल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो वैसे ही अभी साथियों एचएल और ये जो रशियन कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कोऑपरेशन, ठीक है, इन दोनों ने मिलके भारत में सिविल एयरक्राफ्ट बनाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? बट इतना भी आप जान लीजिए कि इसका इम्पैक्ट जो है एचएल में, आपको अगर लगे कि इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि ये बस एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके ऊपर धीरे धीरे करके जो प्लान है इंप्लीमेंट होगा, प्रोडक्शन में आएगा, फिर शुरू होगा, फिर तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। सो जिस वजह से आपको थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। कंपनी अपना काम कर रहा है, आप बस पेशेंस दीजिए, इतना ही मैं आपको कहूंगा। और जल्दी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और एचएल के लिए सबसे क्रूशियल लेवल 5000, इसको जब तक ना ब्रेक करे तब तक काफी मुश्किल है शेयर ऊपर बढ़ना, ठीक है। आ जाइए बीएमएल के ऊपर, लास्ट डे आपको मैं एक अपडेट दिया था। वैसे तो शेयर आज क्लोजिंग दिया 2.40% नीचे आ गया। एक और अपडेट है, ये आज की अपडेट, ये देखिए रात की अपडेट है, ठीक है। बीएमएल साइन एमओयू एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? दीनदयाल पोर्ट, DMRC एंड ह्यूमिंडस टेक्नोलॉजी टू डेवलप रियल टाइम कार्गो इवैक्यूएशन सिस्टम, जिस वजह से यहाँ पे इन दोनों कंपनी के बीच साइन हुआ, ठीक है। एक आपके पोर्ट अथॉरिटी और दूसरा बीएमएल। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। अब देखिए एक और बात की बाजार के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली मार्केट अगर वीक रहा तो उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। सो बाजार अगर साथ दिया तो आई थिंक शेयर में एक अच्छा रिकवरी हो सकता है, चांस है। और बीएमएल की शेयर के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा 4500 के ऊपर होल्ड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका बीएमएल वाला अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है केएनएस टेक्नोलॉजी। साथियों कल याद कीजिए मैं आपको एक अपडेट दिया था, सरकार की तरफ से कुछ बड़े घोषणा, रात की 10:30 की वीडियो में कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, अपडेट किया था ईएमएस सेक्टर के लिए 5532 करोड़ की अप्रूवल दे दिया प्रोजेक्ट पर्पस, ठीक है। अब आज सुनने को मिला, ये कल पता नहीं चला था, आज सुनने को मिला कि कौन कौन सी कंपनी के लिए, कंपनी का नाम भी आप देख लीजिए, ये देखिए सीरमा SGS, केएनएस टेक, ये सब कंपनी को अप्रूवल मिला। जो आपको मैं बार बार आपको कल भी कह रहा था ना कि ईएमएस सेक्टर को मिस मत कीजिए, तो ईएमएस सेक्टर में इन सब कंपनी को सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। देखिए और भी कुछ कंपनी का नाम है, फटाफट आप देखिए, जैसे कि ये देखिए केएनएस सर्किट इंडिया, केएनएस सर्किट एक्चुअली केएनएस टेक्नोलॉजी का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो बात एक ही है। एसआरएफ हो गया, सिरमा SGS हो गया, मतलब सिरमा स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक, ये इसका ही सब्सिडरी है सिरमा SGS की, और एसेंट सर्किट, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी को शॉर्टलिस्टेड किया है सरकार द्वारा। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी अच्छी सेक्टर में काम करता है, अच्छा काम भी कर रहा है। सो लेट्स से क्या होता है कल, इसको भी नजर रखना, ठीक है। बाकी साथियों और कोई आपका डाउट्स है या कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।